आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीके को राजनीति में सबसे आगे करने वाले मित्र ने ही राजनीति का रास्ता छोड़ दिया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। आप सोच रहे होंगे कि कौन ये खास मित्र है और कौन है जिसने अपना ठिकाना तक पीके को सौंप दिया था, यानी कि उनको घर गिफ्ट कर दिया था। तो कौन है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जहां पर पीके रहा करते थे, जो कि उनका ऑफिस हुआ करता था, वो घर अब उनका ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि उस घर की जगह पर अब लाइब्रेरी बनेगी। ये घर किसने गिफ्ट किया था, कौन है ये खास मित्र, हम आपको जरा इस खबर में विस्तार से बताते हैं। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में प्रशांत किशोर को रहने के लिए अपना घर शेखपुरा हाउस देने वाले उदय सिंह ने पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लिया है। वहीं आपको बता दें, मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा। प्रशांत किशोर को ये बात बता दी है। लंबे समय से मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, उन्हें अब पूरा करूंगा। वहीं उदय सिंह ने कहा कि लंबे समय से पेंडिंग काम में एक शेखपुरा हाउस को रिकंस्ट्रक्ट कराना भी है और वहां कई छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा। जिस घर में प्रशांत किशोर रह रहे थे उसे भी तोड़कर वहां नए सिरे से बिल्डिंग बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर उनकी ख्वाहिश ऐसी बिल्डिंग बनाने की है जो आम आदमी के काम आ सके। यहाँ वे कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अभी लाइब्रेरी या मीटिंग हॉल बनाने पर बातचीत चल रही है, जल्द ही फाइनल हो जाएगा कि यहाँ क्या बनेगा। प्रशांत किशोर का आवास से लेकर उनका कार्यालय तक सब इनकी बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। उदय सिंह ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि जनसुराज से और ना ही प्रशांत किशोर के साथ उनकी किसी तरह का विवाद हुआ है या फिर मनमुटाव हुआ है। आपसी सहमति के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने का निर्णय लिया है। प्रशांत भी अपनी इच्छा से आश्रम में रहने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर अपने और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के लिए पटना से 32 किलोमीटर दूर बिहटा के अमहारा गांव में आश्रम बनवा रहे हैं। आईआईटी पटना कैंपस के ठीक बगल में इस हाईटेक आश्रम को तैयार किया जा रहा है। यह देसी और मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होगा। आम के बगीचों के बीच बने आश्रम में जर्मन हैंगर के तंबू के साथ फूस की बनी हवादार और सुकून देने वाली झोपड़ियां हैं। 15 बीघे में फैले इस आश्रम में 500 लोगों के ठहरने से लेकर 4000 लोगों की मीटिंग की व्यवस्था की गई है। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला किचन तैयार किया गया है। यहाँ रोज 400 से 500 लोगों का खाना बनेगा। आश्रम को 4 अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। विजिटर एंट्री से लेकर कार्यकर्ता एंट्री और जनरल मीटिंग से लेकर वीवीआईपी मीटिंग के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। वॉशरूम और बोरिंग अलग से कराए गए हैं। आश्रम की जमीन को गांव के किसानों से लीज पर लिया गया है। इन्हें सालाना मासिक की दर पर किराया दिया जाएगा। आश्रम में प्रशांत किशोर के रहने और उनके ऑफिस के लिए अलग से सेटअप तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले 19 मई को प्रशांत किशोर ने उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद वे लगातार बिहार में कैंप किए। प्रशांत किशोर के अलग अलग आंदोलनों में वो साथ भी रहे। सीमांचल के इलाकों में जनसुराज के प्रचार अभियान की कमान संभाली। सीमांचल के चारों जिलों में सभाएं की। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी छोटी छोटी सभाएं की हैं। जनसुराज के साथ उदय सिंह का नाम तब जुड़ा था जब गांधी मैदान में आंदोलन के दौरान उदय सिंह का वैनिटी वैन प्रशांत किशोर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद वैनिटी वैन पर खूब विवाद हुआ था। तब उदय सिंह सामने आकर बोले कि उन्होंने अपना वैनिटी वैन प्रशांत को इस्तेमाल के लिए दिया है। प्रशांत अभी भी इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उदय सिंह और उनकी फैमिली से जुड़ी कंपनी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से जनसुराज से जुड़े प्रोफेशनल लोगों को सैलरी भी दी जाती है। हालांकि तब उन्होंने मीडिया को बताया था कि इसमें डोनेशन का पैसा आता था, जन कल्याण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। उदय सिंह राजनीति और नौकरशाह परिवार से आते हैं। उनके पिता टीपी सिंह इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईएएस और आईसीएस कहते थे, वो ऑफिसर थे। और मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद थी। उदय सिंह 2 भाई और 4 बहन हैं। उनके बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं और जदयू से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एनके सिंह का भाजपा में क्या ओहदा है ये भी आप जानते ही हैं। उनकी बहन श्यामा सिंह बिहार के पूर्व सीएम सत्यनारायण सिन्हा की बहू है। श्यामा सिंह के पति निखिल कुमार रिटायर्ड आईपीएस हैं और राज्यपाल रह चुके हैं। उनकी 2 और बहनें राधा सिंह और कृष्णा सिंह भी आईएएस अफसर रह चुकी हैं। तो देखिए,
आपको बता दें कि अब उदय सिंह ने ये डिसीजन ले लिया है कि जो शेखपुरा हाउस है जहां पर पीके रहा करते थे और कई सारी मीटिंग भी वहीं पर हुआ करती थी, जब भी प्रशांत किशोर से किसी को मिलना होता था तो वो वहां शेखपुरा हाउस पे जाया करते थे। लेकिन अब ये ठिकाना बदल चुका है, अब वो आश्रम में रहने वाले हैं और इस ठिकाने पर अब नई बिल्डिंग बनती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जिस बिल्डिंग में प्रशांत किशोर भी रह रहे थे उसे भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी और कई सारी चीजें वहां पर बनाई जाएंगी। तो ये डिसीजन जो है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पर उदय सिंह ने और प्रशांत किशोर ने लिया है। उदय सिंह ने डिसीजन लिया है कि कई सारे काम पेंडिंग है तो उनको पूरा करना है, इसीलिए वो राजनीति से ब्रेक ले रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।